बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। गर्मियों का सीज़न है और अगर आपके पास भी इतने सारे प्याज एक साथ आ गए हैं तो ये मत भूलिएगा कि इनमें ख़राब होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और फिर ईद भी आने वाली है तो क्यों ना इन प्याज को हम इस तरीके से स्टोर करें कि ये मज़ीद ख़राब होने से भी बच जाए और हमें भी आसानी हो जाए। ईद पर तकरीबन एक हफ़्ते के लिए नित नए पकवान आप आराम से बना सकते हैं। और इसमें मैं वही तरकीब इस्तेमाल करी जो कि सादिया इमाम की काफ़ी फ़ेमस हो गई है, काफ़ी वायरल हुई है, और देखते हैं कि ये वर्क करती है या नहीं। तो आज मैं आपको डेमो करके दिखाऊंगी और अपना जो है सारा प्रोसीजर और रिज़ल्ट आपसे शेयर करूंगी। तो आखिर तक देखिएगा कि क्या नतीजा निकलता है। तो यहाँ सारी प्याज मैंने मशीन के ज़रिए बारीक बारीक काट लिए हैं। तो इतनी सारी क्वांटिटी में मशीन से ही करें तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इतनी फ़ाइन कटिंग हाथ से और इतनी सारी प्याज की काफ़ी मुश्किल होगी। तो ये देखें कितनी फाइनली चॉप्ड हुई हैं। बस मुझे छीलना था, उसके बाद मशीन ने ही सारा काम किया है। तो इनको मैं जो है जो पतले पतले हैं तो निकल गए, और जो मोटे होते हैं फंस जाते हैं तो उन्हें पहले ही निकाल लेती हूँ। और इनको मैं चॉपर में चॉप कर लूँगी किसी और डिश में यूज़ करने के लिए। तो ये देखिए इस तरह हमारे तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल बारीक, इतने खूबसूरत। और ये अभी थोड़े से और बचे हैं, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लग रहा, बहुत सेकंडों में हो रहे हैं। तो अभी ये सारे करके फिर मैं इन्हें उसी तरीके से फ्राई करूँगी। तो यहाँ मैंने कुछ ही प्याज लेके उनको पानी में रखा है, क्योंकि अगर सारों को कर दूँगी और फिर वो फ्लॉप हो जाए, क्योंकि आपको पता है कि पानी में जब प्याज डाले जाएं फिर उसे गर्म पानी में भी डाल लो, पानी वाले प्याज ऑयल में जाते ही क्या कर सकते हैं ये आपको बखूबी अंदाज़ा होगा। ऑयल अगर लाइट गर्म रखें तो शायद गुजारा हो जाए, लेकिन देखती हूँ, एक्सपेरिमेंट करते हैं क्या होता है। लेकिन हर एक्सपेरिमेंट जो है वो ज़रा सोच समझ के अपनी अकल भी थोड़ी इस्तेमाल करनी चाहिए, इसलिए मैंने आधी प्याज को पानी में भिगोया है। फिर देखते हैं इसका क्या रिज़ल्ट निकलता है। तो यहाँ मैंने पानी रख दिया है उबलने के लिए, और ये मैंने रख दिया पतीला, इसमें मैं डाल दूँगी ऑयल। तो यहाँ मैंने ऑयल डाल दिया है तकरीबन 1 लीटर। ये खुले अंदाज में तलने हैं हमने, इनको ज़्यादा कंजस्टेड नहीं होने देना। तो जैसे ही पानी उबल जाएगा तो पहले मैं इसमें डालूँगी। तो ऑयल वाला चूल्हा इस तरफ कर लें और पानी वाला इस तरफ, ताकि इजीली आपको यहाँ से आप प्याज उठाएं, उबलते हुए पानी में डालें और फिर यहाँ शिफ्ट करें। यही तरीका है, देखते हैं होता क्या है। ये डाला हमने, और इसको और बच के दूर से तो इसे सबसे पहले काट के ठंडे पानी में डाला जाता है। उसके बाद पहले से गर्म पानी में 1 मिनट के लिए या 30 सेकंड के लिए डबो के इसे ऑयल में डाल के फ्राई किया जाता है। तो मैंने सेम टू सेम प्रोसीजर फॉलो किया और अब देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। तो ये जो प्रोसीजर मैं दिखा रही हूँ, सारे प्याज को मैंने इसी तरीके से स्टेप बाय स्टेप फॉलो किया। यानी पहले ठंडे पानी में डाला काट के, फिर उसे गर्म पानी में डाला 1 मिनट या 30 सेकंड के लिए, और उससे फिर फ्राई करने के लिए ऑयल में डाल दिया। और फ्राई करने का तरीका भी अभी आप गौर से देखिए। मेरा ख्याल है ज़रा काफ़ी है ताकि खुले खुले अच्छे से क्रिस्पी हो जाएं। जिसमें रह गए ये निकाल लेते हैं, वरना फार्मूला ख़राब हो जाएगा ना। ये निकाला और इधर आज थोड़ी तेज़ करते हैं, आज मीडियम थी, अब और तेज़ कर देंगे। तो ये हल्के हल्के ब्राउन हो रहे हैं। इस मौके पर आपने इसे इस तरह नहीं छोड़ना है, इसको हल्का हल्का इसके आसपास ही खड़े रहना है, फिर इसको मिक्स करते रहें, वरना कहीं से ज़्यादा हो जाएंगे कहीं से कम। ठीक है,
तो ये देखिए ये पर्पल प्याज है, इसलिए इसका ब्राउननेस जो है ज़्यादा नज़र नहीं आ रही, लेकिन ये हल्के हल्के ब्राउन हो रहे हैं। आपको इनको थोड़ा सा और ज़्यादा ब्राउन करना है कि जितनी इसकी नमी कम हो जाए लेकिन डार्क भी ना हो प्याज, तो इसलिए इसकी आंच थोड़ी हल्की कर दें। तो आंच मैंने इसकी हल्की कर दी है। इसका मज़ीद पानी ड्राई होगा और ये डार्क भी नहीं होगी इंशाल्लाह। तो अब इसके निकालने का टाइम आ गया। उससे पहले हम थोड़ा इसको तेज़ करेंगे आग को, क्योंकि गर्म ऑयल से प्याज को निकालने से ये क्रिस्पी ज़्यादा होती है। कोई भी चीज़ आप ऑयली निकालें तो तेज़ आंच पे निकालें, हल्की आंच पे वो सारा ऑयल सोक कर लेते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कम ऑयल लें तो तेज़ आंच पे इनको निकालें। की आंच हम हल्की कर देंगे और यहाँ हम इसे फैला देते हैं। तो ये अभी से ही इतनी क्रिस्पी लग रही हैं। तो ये देखिए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ लेकिन कितनी कुरकुरी बनी है ये। हाथों में ही पिस रही हैं। और ये जो आपको दानेदार कोरमा जो होता है इस तरह के खानों के लिए कितना ज़बरदस्त। अब आपकी मर्ज़ी है कि ये आप इसे इस तरह साबुत रखते हैं या मसल के रखते हैं। इसे बाद में भी ग्राइंड कर सकते हैं और अभी भी। तो मेरी तरफ से तो ये पास हो गई है तरकीब। तो ये मैंने हाथों से ही चूरा कर ली, क्योंकि अब क्या इसके लिए ग्राइंडर निकालें, उसमें इतना ज़ाया हो जाता है। फिर हमें ज़रूरत भी नहीं है सालन वगैरह में डालने के लिए, इतनी चूरा की हुई प्याज काफ़ी होती है। कौरमे के लिए अगर आप चाहें तो इसको फिर जितना चाहिए उतना दही के साथ ब्लेंड कर लें, नहीं तो दानेदार कौरमा तो ऐसी प्याज से अच्छा लगता है। तो बस जितना जो जो हो रहा है उसको मैं करती जा रही हूँ और फिर एक जार में डालती जा रही हूँ। तो मुझे तो बाज़ार के मुकाबले में बहुत ही क्रिस्पी और बेहतरीन लगी, क्योंकि घर की चीज़ तो फिर घर की होती है और इससे जो खानों में जायका आता है वो बाहर की प्याज से तो बिल्कुल भी नहीं आता। तो अभी भी एक दिन है ईद में, अगर आप आज ही ये करके स्टोर कर लें तो पूरा हफ्ता इंशाल्लाह इजीली गुजार सकते हैं। तो मैंने हाथ से चूरा करके इस जार में डाल दी थी सारी प्याज, ताकि जिसको मैंने बिल्कुल बारीक पीसना हो फिर मैं उसे बाद में यूज़ करते वक्त पीस लूँ। अदरवाइज़ ये बिल्कुल रेडी है पुलाव, बिरयानी और दूसरी किस्म के खानों में डालने के लिए। इसके साथ ही मैं आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।